हेलो फ्रेंड्स। यार बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है कि बताओ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग कभी भी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को नहीं भूलोगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज्यादा आप लोग की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी निकल के आती है आप लोग के एग्जाम के अंदर। चाहे असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, नए तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे आप लोग को सैंपल पेपर में मिल जाते हैं। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ही पूछना था, सर मैं बता दो ऐसी कोई सी किताब जिसके अंदर हमारे सारे तरह के क्वेश्चंस कवर्ड हो। तो बच्चों, ये ऑसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। मैंने के सारे सैंपल पेपर सॉल्व करके देखे हैं, बहुत सही क्वेश्चंस के अंदर कवर्ड है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट आपका इंक्लूडेड है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश कोर। जो भी एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट होता है वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसकी फिजिकल कॉपी घर में डिलीवर करा सकते हो। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर मिलेगा, साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ताकि आप लोग खुद से इस सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो इसका लिंक बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको आप लोग बाय कर सकते हो। बहुत सही किताब है, सारे के सारे सैंपल पेपर अच्छे हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, अब आते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के ऊपर। ये बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में आपके रियल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी को मोटिवेट करना चाहते हो ना, तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी काफी ज्यादा आप लोग की हेल्प करेगी। जैसे बच्चों, ये एक सी है, ये सी है, ये एस टाइप की शेप है इसकी, साथ में मैंने लगा दिया पी, एस और पी। ठीक है, एसपी, इस सी का नाम है एसपी। अगर आप लोग इस सी का नाम याद रख लेते हो तो आप डेफिनेटली मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को कभी नहीं भूलोगे। सी एस पी, क्या नाम रखना बच्चों, सी एस पी। इसको मैंने कैसे लिंक किया आप लोग के मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से? पहले वाले एस का मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ई का मतलब बच्चों एस्टीम नीड्स, ए का मतलब है एफिलिएशन नीड्स, एस का मतलब है सेफ्टी नीड्स और पी का मतलब है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये 5 नीड्स होती है जो मैस्लो ने बताई है: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बच्चों नीड्स होती है, नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, पहले ये वाली नीड पूरी करनी होती है, फिर नेक्स्ट नीड करनी होती है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। इसको देखो, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ अब। देखो बच्चों, जो मैंने आपको नीड्स समझाई है ना अभी, उनका हायरार्किकल ऑर्डर कैसे होता है? सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर एफिलिएशन नीड, फिर एस्टीम नीड और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन नीड्स को एक एक करके फुलफिल करना होता है। सबसे पहले आप लोगों को पहली नीड पूरी करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर जाके पांचवी नीड पूरी करनी है, तभी जाके एक एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है बच्चों एम्प्लॉय की रोटी, कपड़ा और मकान वाली नीड, यानी कि हंगर नीड। उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है? बेसिक सैलरी प्रोवाइड करनी है। अगर आप लोग बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर देते हो तो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद आती है बच्चों सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के लिए क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होता है। बेसिकली एक एम्प्लॉय चाहता है कि जब वो रिटायर होगा, जब वो बुढ़ा होगा, तब भी उसको इनकम आती रहे, ताकि उसका घर चलता रहे। उसके लिए बच्चों ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? पेंशन प्लान बना देगी उसके लिए। क्या बना देगी? पेंशन प्लान। फिर आती है एफिलिएशन नीड, यानी कि फ्रेंडशिप वाली नीड। हर बंदा चाहता है कि जब वो सुबह उठ के किसी कंपनी में जाता है तो सब लोग उससे अच्छे से बात करें। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन बनाएगी अच्छे कलीग्स के साथ। फिर आती है स्टीम नीड, यानी कि स्टेटस भी तो चाहिए होता है ना यार। अब 3 नीड्स उसकी पूरी हो चुकी है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, 3 नीड्स पूरी हो चुकी है। अब आती है स्टेटस वाली नीड, जिसके अंदर वो क्या चाहता है? वो चाहता है जॉब टाइटल। अगर आप उसको जॉब टाइटल दे दोगे तो उसकी अगली नीड पूरी हो जाएगी। फिर आती है बच्चों सारी नीड्स से सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉइज का दिमाग इधर उधर चले जाता है कि हम लोग दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, हमें वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी, या हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। तो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को? उनको छोटे छोटे टारगेट देने होंगे, ताकि वो उनको जब अचीव करेंगे तो वो लोग जाके मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी 5 नीड्स है जो कि मैस्लो ने बताई थी, और पांचों की पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस ट्रिक को बच्चों याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नीड्स को, सारी की सारी मैथ्स की नीड्स को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।